आइए पहला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड इट इज बेटर नोन एज द हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। मेरा नाम मिथुन मित्तल है, योर एमएम सर, और हम लोग 11th क्लास का एक बहुत बेसिक टॉपिक जिसे कहते हैं एक बैकग्राउंड टॉपिक इनिशिएट कर रहे हैं, जिसपे प्रत्यक्ष रूप से तो कभी भी क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आएंगे, मगर आपको कोई भी अच्छा क्वेश्चन आता है जेई जॉइंट एंट्रेंस मेडिकल या ओलंपियाड के अंदर, तो इसकी आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी। तो ये एक तरह से हेल्पिंग टूल है, ये आपके पास होना चाहिए। और कोई भी बच्चा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ से सोचता है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं और हेंस आईआईटीएन या डॉक्टर बनना है या ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लेना है, उसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कंसेप्ट आना चाहिए। तो मैं वापस रिपीट करता हूं कि एक हेल्पिंग टूल है, इस पे डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हम इसको बैकग्राउंड टूल के रूप में यूज करेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स बेसिकली क्या चीज है, हम इस पे चलेंगे। बट सबसे पहले इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं कि फॉर्मूला से हम इसको कैसे निकालते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का डीयू या आप इसे एचडी जो भी कहें, निकालने का तरीका होता है C+1 माइनस H/2। दैट मीन्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में +1 माइनस H/2। अब इसके अंदर हम कुछ बातें ध्यान में रखते हैं, जैसे जितने नाइट्रोजन होते हैं उतने हाइड्रोजन कम काउंट करते हैं। दैट मीन्स अगर एक नाइट्रोजन होगा तो एक हाइड्रोजन कम काउंट होगा। जितने हेलोजन्स होते हैं उतने हाइड्रोजन एड ऑन में काउंट ले लेते हैं। और फाइनली जितने हमारे पास ऑक्सीजन और सल्फर एटम्स होते हैं, इन पर्टिकुलर ऑक्सीजन, तो हम उन्हें जीरो हाइड्रोजन के बराबर काउंट करते हैं, मतलब हम उन्हें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। आई मस्ट राइट डाउन लाइक दिस। अब पॉइंट्स क्या हैं और कैसे कवर अप होंगे, आइए एक एक करके उन्हें लेके चलते हैं। तो पॉइंट्स की कवरेज बड़ी सिंपल है यहाँ पे कि मैं आपको कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले देता हूं और उनका डीयू निकालना सिखाता हूं। तो आई थिंक डीयू निकालने के लिए आप इन फॉर्मूले की मदद ले सकते हैं। We can have some nitrogen also with us. हमारे पास इन सब फॉर्मूलों को यूज में लेते हुए इन सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हमने डीयू निकालना है। तो एक बड़ा सिंपल प्रोसेस होगा कि C+1 H/2, तो इसका डीयू हमारे पास बड़ा सिंपल, सॉल्व करने पे 1 आ जाता है। पॉइंट समझ में आया सभी को? तो इट इज दैट मच सिंपल कैलकुलेशन। अगेन C+1 H, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है अपॉन 2। जल्दी बोलिए। वेरी गुड। तो इस प्रकार का सिंपल कैलकुलेशन चलता है। कुछ बुक्स के अंदर इसका एक बड़ा सा फॉर्मूला भी मिलता है, आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से जाएं। इट इज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मूला। यू जस्ट हैव टू पुट अप C+1 माइनस हाइड्रोजन बाय 2, तो अपना आंसर आ जाता है। अगेन C, कार्बन एटम्स हमारे पास कितने हैं, तो इट इज 4 + 1 माइनस
जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं 10/2, तो वी कैन मेक इट लाइक 0, क्योंकि ये 5 एंड अगेन 5, 5 - 5 0। तो ऐसे ही ये वाला डी आप कैलकुलेट करके बताइए फटाफट, मैं आपको 30 सेकेंड्स देता हूं। यहां पे एक छोटा सा आपने सावधानी रखनी है कि हीट्रो एटम्स भी मौजूद हैं। हीट्रो एटम मींस अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जो हीट्रो एटम होगा वो इन रूल्स को फॉलो करेगा। फिलहाल हमारे पास हेलोजन है, तो हेलोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि जितने हेलोजन होंगे उतने ही हाइड्रोजन माने जाएंगे, क्योंकि 1 हेलोजन इज इक्विवेलेंट टू 1 हाइड्रोजन। तो आप देखिए यहाँ पे कितने हेलोजन है हमारे पास, 6 हाइड्रोजन पहले से हैं और 6 यहां से आ जाएंगे, तो टोटल 6 + 6 12 हमारे पास हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। सी कार्बन कितने हैं हमारे पास, 6 + 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 + 6। तो इस कैलकुलेशन से आप इसको 1 रखेंगे। तो बड़ा सिंपल है ये। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल्स और ले लूंगा। फिलहाल ऑक्सीजन और सल्फर को हम 0 मान लेते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं करना है, तो सिर्फ जो हाइड्रोजन ओरिजिनल होगा वही काउंट करेंगे। तो इट इज 3 + 1 माइनस बस यही हाइड्रोजन काउंट होंगे, तो 8/2 एंड दैट इज 4 - 4 0। नाइट्रोजन के केस में आपने ये ध्यान रखना है कि जितने नाइट्रोजन एटम्स होते हैं उतने हाइड्रोजन आपने कम काउंट कर लेने हैं। दैट मींस जो यहां लिखा हुआ है वो एक नाइट्रोजन मींस एक हाइड्रोजन कम। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू समझिए आप कि एक नाइट्रोजन मींस एक हाइड्रोजन कम। टोटल हाइड्रोजन 11 - 1 10 हो जाएंगे। इट इज CH। हम कह सकते हैं कि इट इज 6 माइनस, पॉइंट समझ में आ गया सभी को? तो चीजें इस प्रकार से चलती हैं। तो ये DU कैलकुलेशन का तरीका है। मान लीजिए हम आपको एक बड़ा सिंपल कैलकुलेशन देते हैं कि C2H4Cl2 का DU कैलकुलेट करके बताइए, C5H10O का DU कैलकुलेट करिए। तो इस प्रकार से अपन बड़ा सिंपल लेके चलेंगे। 4 हाइड्रोजन तो यहाँ है और 2 हाइड्रोजन हेलोजन से आ जाएंगे, तो टोटल हाइड्रोजन 6, क्योंकि ईच हेलोजन इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन। सो नाउ इट इज, अब एक बार कोशिश कीजिए आप करने की 30 सेकेंड्स, और फिर मैं आपको बैकअप लूंगा कि आप क्या कर सकते हैं इसमें। ये शुरुआत करते हैं। इट इज 2 + 1 माइनस द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 6/2, तो इट इज 3 - 6/2। हम कह सकते हैं कि तो DU आ जाएगा, दैट इज अगेन 0। ऑक्सीजन या सल्फर को हमें यहाँ पे इग्नोर करना होता है, तो सिंपल 10 हाइड्रोजन ही मानेंगे, जितने ओरिजिनल हाइड्रोजन है वही मानेंगे। सो इट इज 5 + 1 माइनस 10/2, so the DU is coming to be 1। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं DU की, और ये आपको आनी चाहिए। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं कि हम ये DU क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। लिखिए इसके अंदर, द कैलकुलेशन ऑफ
du in a molecule tells about the number of pi bonds or rings present in the molecule. The calculation of du in a molecule tells about number of pi bonds or rings in a molecule. It is measurement of, du is measurement of number of hydrogen less in a compound number of hydrogen less in a compound with respect to the most saturated counterpart. With respect to the most saturated counterpart. अब मैंने जो कहा है मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आगे लेके चलता हूं कि अगर किसी कंपाउंड में du 0, 1, 2 3 या 4 हो जाता है, मान लीजिए, तो मेरे पास जगह नहीं है यहां पे, तो मैं 4 वाले का ऊपर लिखूंगा। तो du बेसिकली ये बताएगा कि किसी कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड हैं और रिंग है या उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। So it is basically the mathematical interpretation of the number of rings and pi bonds present in the molecule. तो अब मान लीजिए किसी कंपाउंड का du 0, हेलो, अब मान लीजिए किसी कंपाउंड का du 0 आता है। तो किसी कंपाउंड का du 0 आने का ये बेसिक मतलब होगा कि इसके अंदर ना तो कोई पाई बॉन्ड है ना ही कोई रिंग है, कुल मिला के वो एब्सेंट है। 0 पाई बॉन्ड मतलब पाई एंड रिंग आर एब्सेंट, दोनों ही अनुपस्थित हैं। तो एक समझदार बच्चा बात को यूं पकड़ लेगा कि वो एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। du1 की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर या तो एक पाई है या एक रिंग है, दोनों में से आइदर और। du2 की अगर अपन बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर या तो 2 पाई बॉन्ड है या 2 रिंग है या 1 पाई प्लस 1 रिंग का कॉम्बिनेशन है। आई रिपीट, 1 पाई और 1 रिंग। तो फिर 3 का मतलब हो जाएगा कि उसके पास 3 पाई बॉन्ड है या 3 रिंग है या फिर 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2, मतलब 2 पाई 1 रिंग, 1 पाई 2 रिंग, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में वो चलेगा। पॉइंट समझ में आ जाता है सभी को? तो du4 का मतलब अब आप एक बार लिख के देखिए, थोड़ा सा इसको परम्यूट कीजिए, फिर मैं चेक करूंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। हेलो। तो du4 का मतलब हो जाएगा कि उसके अंदर 4 पाई बॉन्ड्स हैं या 4 रिंग हैं या 2 प्लस 2 या 1 प्लस 3 या 3 प्लस 1। 1 प्लस 3 और 3 प्लस 1, यहां आप इसको इस तरह से लेना है कि 1 पाई और 3 रिंग या 3 पाई और 1 रिंग का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को?
अब मैं इसको एक बार आप कॉपी कीजिए, इन फॉर्मूले की मदद से मैं आपको यहां इलैबोरेट करूंगा। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को इन फॉर्मूले में कैसे रखना चाहता हूं। कॉपी करें एक बार आप। तो C3H6 पे चलते हैं। What exactly is meant by C3H6? C3H6 का बेसिकली हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास 1 आ जाएगा, सॉरी DU1 आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से निकाल के। DU1 का मतलब हम यहां से निकालेंगे इट इज आइदर 1 पाई और 1 रिंग। तो जब आप इससे इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड मोलर फॉर्मूला। ये हम पढ़ा चुके हैं पहले आपको। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मोल कंसेप्ट में भी आपने इस बात को पढ़ा होगा। इट इज अ वेरी सिंपल क्वांटिटी। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसको छोड़ दीजिए आप। अब इसे जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो या तो उसमें एक पाई होगा या एक रिंग, क्योंकि इसका DU 1 आ रहा है। तो एक पाई को आप 3 कार्बन के अंदर सेट करेंगे तो ये इस प्रकार से एक पाई आप लगाएंगे। तो इस मॉलिक्यूल में या तो एक पाई बॉन्ड बन सकता है या एक रिंग बन सकती है। ये इंफॉर्मेशन आपको इससे सिर्फ देखते ही पता पड़ जाएगी, तब जब आप इसका DU कैलकुलेट करेंगे। एंड दिस इज अ माइलस्टोन पॉइंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, IIT JEE ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इंफॉर्मेशन विड्रॉ करना बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू होता है। ये जो क्वेश्चंस आते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले, टफ होते हैं। बहुत कम बच्चे इसको कर पाते हैं। जो रेशो बहुत कम होता है जिन बच्चों का सही होता है ये क्वेश्चन। वो बच्चे क्या करते हैं जिनका भी सही होता है, एटलीस्ट पहले DU का कैलकुलेशन तो सिक्योर करते हैं। तो अब एक रिंग भी बन सकती है, तो वी कैन फॉर्म दिस रिंग। 3 कार्बन से कोई बहुत सारी रिंग तो बन नहीं सकती, तो हम इसको ऐसे बना देंगे। आपने थोड़ा बहुत तो पहचान लिया होगा, 9-10 क्लास में पढ़ा होगा। इसको ऐसे लिखते थे आप शायद। सो क्या है ये, ट्राइंगल है या साइक्लोप्रोपेन है? एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये ट्राइंगल है या साइक्लोप्रोपेन है। तो आई वुड लाइक टू हैव दैट। मेरे हिसाब से ये ट्राइंगल नहीं है, साइक्लोप्रोपेन है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग यहाँ शेयर करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई है आप लोगों को? तो चीजें ये हैं। अब इसमें ये कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, नहीं किया है तो अभी कॉपी कर लीजिए। कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो C6H6 की बात करते हैं, तो हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का DU4 आ रहा है, और DU4 आ रहा है दैट मींस कि ऊपर वाले कॉम्बिनेशंस इसमें सरवाइव करेंगे। तो आपको कहना चाहिए कि आपने सुना होगा इससे हम एक बेंजीन बना सकते हैं। आज आपको समझ में आ जाएगा कि उसका सर्वाइवल क्यों हो रहा है। बिकॉज एक रिंग और 3 पाई, तो ये इस कॉम्बिनेशन से सेट होगा। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब कुछ बच्चे कई बार इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल भी बना लेते हैं, एंड दैट इज प्रिज्मेन। ये भी C6H6 है। लेट्स चेक इट आउट। 1 2 3 4 5 एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6। दिखा आप लोगों को 6 कार्बन कहां कहां है? अगर आपको ये संशय है तो आइए मैं आपको कार्बन इसमें बताता हूं। These are the carbon atoms 1 2 3 4 5 and 6। ये कार्बन नहीं है, ये बेसिकली बॉन्ड है जो ऊपर से ऐसे बन रहा है, और वो बॉन्ड ऐसे पीछे से आ रहा है। 3 डायमेंशनल शेप है ये। मैंने पहले की क्लास में बताया था मेरी कि 3 डायमेंशनल शेप भी एग्जिस्ट करते हैं। ये 3 डायमेंशन में प्रिज्म जैसा दिखेगा, और इसीलिए इसका नाम हो जाता है प्रिज्मेन।
दिस इज केक्यूले बेंजीन। तो नोटिस कीजिए इसमें 4 रिंग का कॉम्बिनेशन आ जाता है, 4 रिंग, 1+3 1 रिंग एंड 3 पाई बॉन्ड ऐसे। और दूसरे कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, 3 रिंग और 1 पाई एंड ऑल दैट कॉम्बिनेशन आर आल्सो पॉसिबल। ये आपने ध्यान रखना है। एक सिंपल कॉम्बिनेशन मुझे और ध्यान आ रहा है जिसमें 4 पाई बॉन्ड हम लोग बनाएंगे, वो लीजिए आप। बड़ा सिंपल कॉम्बिनेशन, यू कैन नोटिस 2 पाई बॉन्ड्स ओवर हियर एंड रिमेनिंग 2 ओवर हियर। तो चीजें इस प्रकार से चलती हैं। मेरा पॉइंट समझ में आया ना आप लोगों को? तो ये आपको आना चाहिए। तो ये DU की यूटिलिटी है। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक फॉर्मूला हमारे पास C3H6 था, उससे हमने ये दोनों बना के देखे, C6H6 से ये बना के देखे। C4H10 का DU 0 आ रहा है, दैट मीन्स बच्चा ये समझ जाएगा कि हमारे पास कोई DU नहीं है, दैट मीन्स नो पाई बॉन्ड एंड नो रिंग। तो आपने एक सिंपल अब ब्यूटेन बनाना है। तो चीजें इस प्रकार से मूव करती हैं। आप इसमें पाई बॉन्ड नहीं लगा सकते, दैट इज द थिंग आई वांट टू से। तो किसी भी मॉलिक्यूल को जब आपको दिया जाता है तो आप बिल्कुल फर्स्ट इंस्टेंस में उसका DU कैलकुलेट कर लीजिए। DU कैलकुलेट करते ही आपके पास आ जाएगा उसका इंफॉर्मेशन कि उसके अंदर पाई बॉन्ड आपने लगाना है या नहीं लगाना है। मेरा पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? ये चीजें हैं, यहां तक कॉपी कीजिए आप। ये DU का फर्स्ट पोर्शन है कि DU कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब DU वाकई में क्या होता है और इसको और दूसरे फॉर्मूलेज में कैसे लगाया जा सकता है, इसकी कुछ फाइननेस और है, वो फाइननेस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिलीवर करूंगा। फिलहाल दिस वाज द लेक्चर which was the introduction of hydrogen deficiency index, कि आखिर में ऐसा भी कुछ होता है। प्लीज कॉपी करें आप इसको।